अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो क्या होता है टोपोलॉजिकल स्पेसिस में। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद जो है वो हमने कुछ एग्जांपल उससे रिलेटेड जो है वो की थी। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बाउंड्री पॉइंट जो है वो क्या होते हैं। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसी डेफिनेशन को हम कुछ एग्जांपल के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी सेट के जो बाउंड्री पॉइंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जो आज का लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट डेफिनेशन है सबसे पहले बाउंड्री पॉइंट की। तो लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। कहता है ए आपके पास एक्स और टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ए जो है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का क्या है, सबसेट है। ठीक है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, कि एक्स का कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और जो ए है वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का क्या है, सबसेट है। अब पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, कहता है एक्स में से हम कोई एक पॉइंट लेंगे कैपिटल एक्स में से, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड सेट। इस सेट में से हम एक पॉइंट लेंगे, उसको हमने कह दिया एक्स। कहता वो जो पॉइंट है जो हम कैपिटल एक्स में से लेंगे इज कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए। कहता वो जो हम कैपिटल एक्स में से ग्राउंड सेट में से एक एलिमेंट लेंगे वो इस ए का बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा या फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा इफ ईच ओपन सेट containing x intersect both a and a complement। इसका मतलब क्या सुन, यही स्टेटमेंट यहां से समझने वाली है। देखो अगेन, कहता अगर x का कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और a जो है वो इस x का क्या हो, सबसेट हो, x का एक एलिमेंट इस a का बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा कि अगर हर वो ओपन सेट जो इस x को अपने अंदर कंटेन करता है। मैं कहता हूं जी x बिलोंग्स टू ओपन सेट, यू हमारे पास कोई भी एक ओपन सेट है जो इस x को अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। कहता वो जो ओपन सेट है u, उसका इंटरसेक्शन a के साथ और a के कंप्लीमेंट के साथ अगर एम्प्टी सेट ना आए तो फिर हम कहते हैं वो जो पॉइंट है वो इस ए का बाउंड्री पॉइंट है। अगेन देखो स्टूडेंट यहां पे डेफिनेशन, द लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, कि ए जो है हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस का क्या है, सबसेट है। अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ग्राउंड सेट का वो पॉइंट इज कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए, वो ए का बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा इफ अगर ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, हर वो ओपन सेट जो एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, इंटरसेक्ट बोथ ए एंड ए कंप्लीमेंट। अब यहां पर स्टूडेंट इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, कहता है हर वो एलिमेंट, हर वो ओपन सेट जो इस एक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है उनका इंटरसेक्शन ए और ए के कंप्लीमेंट के साथ जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अगर तो उन ओपन सेट का ए के साथ और ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं आता तो फिर हम कहेंगे वो जो पॉइंट है वो ए का क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। फिर वो नीचे कह रहा था सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ए। कहता ए के जितने भी बाउंड्री पॉइंट हैं अगर हम उन्हें एक ही सेट में लिख दें तो वो सेट ए क्या कहलाते हैं, बाउंड्री कहलाते हैं या फ्रंटियर ऑफ ए कहलाते हैं। और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, एफ ऑफ आर यानी कि फ्रंटियर ऑफ ए एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, स्मॉल बी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट अब हम इसी डेफिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझते हैं। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं जिससे यही डेफिनेशन जो है वो और इजी हो जाएगी। तो
यहां से हमें डेफिनेशन स्टार्ट से पता चल रहा है कि हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस की जरूरत है। तो यहां पे हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। लेट एक्स, ये हमारे पास एक ग्राउंड सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी और डी। अब इसके ऊपर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन करवानी है। तो हम टोपोलॉजी के अंदर कलेक्शन ले लेते हैं जी, एम्प्टी सेट, सेट ए, सेट बी, सेट ए बी और एक्स। ये हमने एक कलेक्शन ले ली जो कि एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बना रही है। अब हमें चाहिए एक्स का एक सबसेट, हम यहाँ पे ए का ले लेते हैं, यानी एक्स का ले लेते हैं सबसेट ए, और इसके एलिमेंट है हमने ले लिए ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इस ए के बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने हैं। तो बाय डेफिनेशन देखो, हमें ए और ए के कंप्लीमेंट की जरूरत होती है। ए हमारे पास क्या है, इसका सबसेट वो तो है, हमें इसके कंप्लीमेंट की भी जरूरत है। तो जब भी हमने किसी सबसेट के यानी कि सेट के बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने होंगे तो हम उसका कंप्लीमेंट भी निकालेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका कंप्लीमेंट भी लिख लेते हैं। अब जब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे ए का कंप्लीमेंट, तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस ए। अब देखो एक्स के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए बी सी और डी, माइनस ए के एलिमेंट क्या है, ए बी और सी। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता है जो सेम एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं, ये ए बी सी जो है कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। इसका मतलब ए कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, डी। इसको मैं इधर लिख देता हूं कि ए कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, डी आ गया। ये हमने इधर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, हमने ए भी लिख दिया और ए का कंप्लीमेंट भी लिख दिया जिसकी हमें जरूरत थी। अब स्टूडेंट हमने करना क्या होता है, यहां पे देखो हमने कौन से एलिमेंट लेने होते हैं, किन एलिमेंट को चेक करना होता है कि वो ए के बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं है। तो यहां देखो डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि हमने ग्राउंड सेट के एलिमेंट लेने होते हैं, जो कैपिटल एक्स है उसके एलिमेंट को चेक करना होता है। तो ग्राउंड सेट हमारे पास क्या है, ये ए बी सी डी। हमने इसके ग्राउंड सेट के एलिमेंट को चेक करना है कि कौन से इसके एलिमेंट है जो इस ए के क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो आइए हम एक एक करके इनको चेक करते हैं कि ग्राउंड सेट के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के जो है वो क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ए लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं, क्या ये जो ए है वो इस ए का बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं है। तो अब ए के लिए हमें क्या करना होता है, देखो हमने यहां पे क्या लिखा हुआ, x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ ईच ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट्स a एंड a कंप्लीमेंट। अब जिस पॉइंट को, जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं कि वो a का बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं, हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे ओपन सेट हैं जो इस a को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल ओपन सेट कंटेनिंग ए आर। तो देखो कौन कौन से ओपन सेट हैं जो इस ए को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। एक तो ये हमारे पास सेट ए आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ए बी आ जाएगा और तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर जब हमें वो ओपन सेट मिलते हैं तो हमने क्या करना होता है, इन ओपन सेट का ए के साथ और ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना होता है। अगर तो इन सारे ओपन सेट का ए के साथ और ए के कंप्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे ए जो है वो इस सेट का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। ये कंडीशन जो उसने लिखी हुई है कि एक्स इंटरसेक्ट
बोथ ए एंड ए कंप्लीमेंट के जो ओपन सेट हमें मिलेंगे वो सारे के सारे ईच लिखा हुआ है, हर ओपन सेट जो है उसका जो इंटरसेक्शन है ए और ए के कंप्लीमेंट के साथ जो है वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। तो आइए अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस पहले सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। तो सेट ए इंटरसेक्शन, अब ये ए इंटरसेक्शन, इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी और सी। तो इन दोनों में से कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है, ए। तो यहां पे आ जाएगा ए, ये नॉट इक्वल टू आ गया एम्प्टी सेट के, ठीक है। अब इसी तरह इसका जो सेकंड ओपन सेट है इसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन चेक करते हैं। अब जब हम इसका इसके साथ इंटरसेक्शन चेक करेंगे तो यहां पे ए बी इंटरसेक्शन, इस ए के साथ चेक करना है इंटरसेक्शन ए। तो इसके एलिमेंट ए बी और इसके एलिमेंट हमारे पास ए बी और सी। तो यहां पे देखो जरा, ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ए बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए बी, जो कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया। तो सेकेंड ओपन सेट ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिया। अब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे एक्स के साथ। तो एक्स इंटरसेक्शन ए, जब हम इस एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। और ये भी एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, इसका मतलब इसने सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर ली है। अब इसी तरह हम इन ओपन सेट का जो है इंटरसेक्शन लेंगे इसके कंप्लीमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमें ओपन सेट मिलेंगे उसका ए और उसके कंप्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम पहले सेट का इसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सेट ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब यहां पे आ रहा है जी ए और इंटरसेक्शन इसका है जी डी। तो यहां पे ये ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब देखो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहां पे क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। लेकिन यहां तो हम कह रहे हैं कि उनका जो ए और ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फेल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो ए है ये इस सेट का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे ए इज नॉट अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। हमें पता चलेगा कि एक्स का जो ए एलिमेंट है वो इस सेट ए का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अब हम सेकंड जो एक्स का एलिमेंट है उसको चेक करते हैं, क्या वो इस ए का बाउंड्री पॉइंट है। तो अब यहां पे हम लिखेंगे फॉर बी। हमें पता चल गया जो ए है वो इस कैपिटल ए सेट ए का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या ये जो बी है वो इस ए का बाउंड्री पॉइंट है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे ऑल पॉसिबल ओपन सेट कंटेनिंग बी आर। अब कौन कौन से ओपन सेट है जो इस बी को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, एक सेट बी आ जाएगा, इस तरह एक हमारे पास आ जाएगा ए बी, एक हमारे पास आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो अब इन सब ओपन सेट का हमने क्या करना है, ए के साथ और उसके कंप्लीमेंट के साथ लेना है इंटरसेक्शन। अगर तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आता तो फिर हम कहेंगे बी जो है वो इस ए का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो सबसे पहले हम बी का इसके कंप्लीमेंट के साथ जो है वो इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो यहां पे ये बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब यहां पे जो बी आ गया
और ए कंप्लीमेंट जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी। तो इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। लेकिन हमारे पास तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए था। अगर एम्प्टी सेट आ जाए तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो इसने पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की। हमने पहला ओपन सेट चेक किया और पहला ओपन सेट ही क्या हो गया, पहले ही ओपन सेट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो इसका मतलब ये हो गया बी जो है ये भी इस ए का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। सुनिए याद रखना कि हम ए के साथ पहले इंटरसेक्शन ले सकते हैं या बी के साथ भी ले सकते हैं। जिस तरह हमने किया फॉर ए के लिए मैंने पहले सबका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया था, फिर मैंने ए के कंप्लीमेंट के साथ लिया था। तो हमने देखा था ए के कंप्लीमेंट ने वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं की। जरूरी नहीं है कि आप पहले ए के साथ ही इन ओपन सेट का इंटरसेक्शन लो, आप उसके कंप्लीमेंट के साथ भी, ए के कंप्लीमेंट के साथ भी पहले इंटरसेक्शन ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, पहले ए के साथ चेक कर लो, बाद में ए के कंप्लीमेंट के साथ चेक कर लो, या पहले ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेके चेक कर लो और बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन लेके चेक कर लो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो इस वाले में मैंने पहले ए के कंप्लीमेंट के साथ चेक करने की कोशिश की, तो यहां से पता चल गया कि इसने तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, इसका मतलब बी जो है वो बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो हम यहां पे लिख देंगे बी इज नॉट अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए। ये जो बी है वो इस सेट का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ए भी इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है, बी भी इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट सी को चेक करते हैं, क्या ये जो सी है वो इसका बाउंड्री पॉइंट है। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर सी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब हमने चेक करना है कौन कौन से ओपन सेट है जो इस सी को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो ऑल पॉसिबल ओपन सेट कंटेनिंग सी आर। अब यहां पे हमें सिर्फ एक ही सेट ओपन सेट मिल रहा है एक्स, जो इस सी को अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक ही ओपन सेट मिल रहा है जो इस सी को अपने अंदर क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब हम इस एक्स का ए के साथ और ए के कंप्लीमेंट के साथ लेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए के एलिमेंट जो है वो उसमें हमारे पास है ए बी और सी इंटरसेक्शन, और जो एक्स के एलिमेंट है वो ए बी सी और डी। अब जरा देखें इनमें ए बी सी कॉमन आ रहे हैं, ए बी और सी, ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसने इस ए के साथ जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर दी। अब इस ओपन सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं इसके कंप्लीमेंट के साथ, एंड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स। अब ए कंप्लीमेंट के एलिमेंट हमारे पास है डी, इंटरसेक्शन और एक्स के हमारे पास है ए बी सी और डी। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, डी, ये भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया। तो देखो सुनो, हमने यहां पे चेक कर लिया कि सी के लिए हमें सिर्फ एक ही ओपन सेट मिला था जो इस सी को अपने अंदर कंटेन कर रहा था, और इस ओपन सेट का हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आया, और फिर हमने इस ओपन सेट का ए के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया तो वो भी नॉट इक्वल टू ओपन सेट आया। इसका मतलब इसने डेफिनेशन की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो सी जो है वो इस ए का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो हम यहां पे लिख देंगे तो सी इज द बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब इसका लास्ट रह गया डी वाला। अब हम डी के लिए चेक कर लेते हैं, हम लिखेंगे फॉर डी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो यहां पे हमने ऑल ओपन सेट लिखने हैं जो इस डी को अपने अंदर कंटेन कर रहे होंगे, तो लिखेंगे ऑल ओपन सेट कंटेनिंग डी इज। तो यहां पे देखो कौन से ओपन सेट है जो इस डी को अपने अंदर कंटेन कर रहे हैं, सिर्फ एक्स। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास
एक्स। अब हम इस ओपन सेट का ए और ए के कंप्लीमेंट के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहले हम इसका लेंगे ए इंटरसेक्शन एक्स। तो देखो अभी हमने ए इंटरसेक्शन एक्स निकाला हुआ है, वो हमारे पास क्या निकला था, ए बी सी। तो यहां पे हम लिख देंगे ए बी सी। तो ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। एंड अब इसी तरह इस ओपन सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे के कंप्लीमेंट के साथ। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स, तो ये हमने ऊपर निकाला हुआ है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स। तो ये हमारे पास क्या आया था, डी। तो ये भी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब ये जो डी पॉइंट है वो भी सी का क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। तो यहां पे हम लिख देंगे डी इज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो हमने अभी स्टूडेंट देखो चेक कर लिया कि ए और बी जो है वो इस ए के बाउंड्री पॉइंट नहीं है, लेकिन सी और डी जो है वो इस ए के क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। अब देखो स्टूडेंट जो लास्ट पे लिखा हुआ था, हमने यहां लिखा था सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड अ बाउंड्री ऑफ ए। ये जितने भी ए के बाउंड्री पॉइंट निकले हैं, हमें दो मिले हैं सी और डी। कह रहा है अगर हम इन सब को पॉइंट को, जितने भी सेट के बाउंड्री पॉइंट मिले हैं वो हमारे पास कितने थे, दो, एक सी और एक डी। कहता है अगर हम इन दोनों को एक ही सेट के अंदर लिख दें तो हम इसको बोलते हैं बाउंड्री ऑफ ए, और इसको हम डिनोट करते हैं फ्रंटियर ऑफ ए के साथ या बाउंड्री ऑफ ए के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी वर्डिंग में स्टूडेंट देखो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स के वो तमाम पॉइंट हमारे पास बाउंड्री पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट होंगे जो ना ही उस ए के एक्सटीरियर पॉइंट हो और ना ही वो इंटीरियर पॉइंट हो। यानी कि बाउंड्री पॉइंट हमारे पास एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो ना ही उस सेट के इंटीरियर पॉइंट होते हैं, ना ही वो उसके एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं।